दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में सफलता हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सफलता ही हमारे जीवन को एक सफल मानव बनाने का प्रयास करती है। हम जब अपने संयम से, अपने नियमों से, अपने इंद्रियगत नियंत्रण से और अनेक प्रकार के भावों से सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अथक परिश्रम से और अनेक प्रकार के भावों से, कठिनताओं से, विषमताओं से अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। वही सफलता की श्रेणी में जाने का सबसे बड़ा मापदंड है। दोस्तों, सफलता का अर्थ है प्रयासों या उपक्रमों का अनुकूल समापन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को उत्कर्ष करना। जीवन में दोस्तों, सफलता का साधारण अर्थ अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के कार्य निर्वाह करना। इसीलिए इसके लिए स्वयं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के साथ आर्थिक सामर्थ्य हासिल करना होता है। दोस्तों, सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पक्के इरादे के साथ कड़ी मेहनत और उसमें निरंतरता बनाए रखने में वास्तविक राज उसमें छिपा होता है। सफलता एक तरह की फतह, विजय, कामयाबी का पर्याय है। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य मात्र की आंतरिक जो शक्ति होती है, मानसिक शक्ति का नियंत्रण होता है। उस माला की सफलता के मानक के रूप में होता है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुशी का अनुभव करके अपने जीवन को उदात्त बनाना। तो दोस्तों, एक सफल व्यक्ति उसे कह सकते हैं जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन से संतुष्टि व खुशी की अनुभूति रखता है। सफलता का उद्देश्य धन अर्जित करना ही नहीं है या किसी से मुकाबला करना ही नहीं है, बल्कि वह अपने काम के प्रति जो उसकी पूरी तरीके से समर्पण की भावना होती है, दूसरों के साथ सहयोग करने की भाव होती है, सद्गुणों के साथ वह जीने का जो प्रयास करता है, वही सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, सफलता की पहचान के रूप में अगर हम कहें तो सफल लोगों को सुधारने के लिए अपने लक्ष्यों की पहचान करनी पड़ती है और उनकी दिशा व दशा, एकाग्रता को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप, मानव के अनुसार अपनी प्रशस्त अपने राह को, अपने मार्ग को प्रशस्त करने की व कठोर परिश्रम और नियंत्रित जीवन, प्रबल शक्तियों को उजागर करने के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को उदात्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, सफलता का श्री गणेश सफलता हमारे विचारों और हमारी सोच
वह हमारी उत्कृष्ट विचारों की पहल का द्योतक होता है। सफलता हमारे अंतःकरण में छुपी रहती है। विचारों की शुरुआत करना हमारा सफलता का श्री गणेश करना है, और यही विचार जब कार्य को स्वरूप पैदा करते हैं, सफलता के मार्ग पर चलते हैं, तो अनेक प्रकार के परिणाम हमारे सामने उठ खड़े होते हैं। तो सफलता के लिए दोस्तों अपने लक्ष्य खुद तय करने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों का खुद निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किसी का दबाव हमारे लिए न हो। कोई भी व्यक्ति अगर सफलता की श्रेणी में अपने सफलता के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, कोई भी उसके मार्ग में बाधक ना हो। सफलता की परिभाषा एक प्रकार की संतुष्टि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई किसी भाव से संतुष्ट होता है, किसी को किसी में रुचि होती है, किसी को किसी में, लेकिन सफलता हासिल करने के भाव एक हैं, लेकिन उसके स्वरूप अनेक हैं। तो सफलता की परिभाषा का मापदंड संतुष्टि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपनी गलतियों से कुछ सीखने की प्रक्रिया स्वयं पर निर्भर करती है। हम अगर सफलता हासिल करने के लिए अगर कहीं पर गलती करते हैं, उसी से हम कुछ सीखते हैं और अपने को परिमार्जित करते हैं। तो विषम परिस्थितियों में अनेक प्रकार की सम परिस्थितियाँ होती हैं, विषम परिस्थितियाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं और कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे में हमारी जो सोच है, सकारात्मक सोच हमारी बहुत ही मायने रखती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच हमारे जीवन की सफलता के मार्ग को सुदृढ़ करती है, उसको परिष्कृत करती है। तो सफलता के पायदान में पहुंचने के लिए दोस्तों नियमित समय पर अपना दैनिक जीवन, नियमित समय पर उठना, नियमित पढ़ाई, कोई भी भावी नागरिक हो अगर सफलता की वास्तविक लक्ष्य के पायदान को छूना चाहता है, तो नियमित पढ़ाई या जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा रत रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए। अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रख के रखना चाहिए। कोई भी चीज़ इधर उधर न हो, इधर उधर न हो। तो व्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको बचपन से सफलता के मार्ग पर ले जाती है। व्यवस्थित जीवन भी हमारी सफलता का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो दोस्तों सोच अच्छी हो, स्वयं को प्रेरणा का स्रोत बनाने का अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार से हम एक प्रेरणा के स्रोत में उभर करके लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नेक व अच्छे दोस्त हों, संयमी हों, उनके सानिध्य में रहने से हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रत्येक दशा में हर हाल में प्रसन्न रहने की जो भाव हैं वो हमारे अंतःकरण में विराजमान होने चाहिए। किसी को यह पता न चले कि इसको कोई परेशानी है या ये अपार सुख की अनुभूति में हो। यानी सम और विषम परिस्थितियों में समता रूप जीवन यापन करना सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। तो हर कार्य का निर्धारित समय और मापदंड होना चाहिए। तो सही दिशा का अगर हम चयन करने के लिए दोस्तों अपने लक्ष्यों को और अपनी जो हमारी जो प्राथमिकता होती है, किसी भी चीज़ को हम कोई भी कार्य हम करने पाते हैं जिसमें हमारा लक्ष्य है, हमारी रुचि है, तो उसकी प्राथमिकताएं स्वार्थ को ध्यान से हटा करके निस्वार्थ भाव से उसकी जांच परख करनी चाहिए। सही कार्य का चयन और सार्थकता स्वार्थवश
परिवार है, सदस्यों के और स्वयं की साथियों के साथ कोमल व्यवहार को आधार बनाकर सही दिशा का चयन करना सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। दोस्तों, सफलता के लिए आवश्यक तत्व उत्साह, आत्मानुशासन का पूरा ध्यान हमको अपने अंतस में रखना पड़ेगा और अनेक चीज़ों को केंद्रित करके अपने लगन और उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के लिए ज्ञान और संयम बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं रहेगा, जब तक हम आत्मविश्वासी नहीं होंगे, आत्मा में हमारा सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। तो लक्ष्य के सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें दोस्तों, तो हम अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और शक्ति के अनुसार, इन शक्तियों के अनुसार ही हम लक्ष्य को अपना चुनते हैं, लक्ष्य को बनाते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें जीत का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है और जिस बिंदु पर हम संतोषम परम सुखम की अनुभूति हमें होती है, वह सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है। जिस पॉइंट पर हमको वास्तविक खुशी का अनुभव होता है, हमको संतोषम परम सुख में आत्मसंतोष जब होता है, तो कठोर श्रम यदि कड़ी मेहनत, कठोर श्रम व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है और जिसके माध्यम से मनचाही सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान केंद्रित धीरे धीरे कार्य के लक्ष्यों को ओर बढ़ना और कम व सटीक बोलना, कार्यों को एक दूसरे को सौंपने की आदत बनाना सफलता की यही सबसे बड़ी पहचान है। सफल जीवन की विशेषताओं के मापदंड में दोस्तों सकारात्मक सोच, रचनात्मक, सामाजिक आत्मस्थिरता, लचीलापन, लगन, तर्कसंगत और सहयोगी आत्म संयम और भावात्मक जागरूकता, व्यावहारिक कौशल का होना सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति वह होता है दोस्तों कि जब वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की कोशिशें करता है, उस मार्ग को चुनता है, मेहनत करता है, हर कामयाबी व्यक्ति से प्रेरणा लेता है, दूसरों के आने का इंतज़ार नहीं करता है, खुद आगे बढ़ना और अपने बल पर खड़े होने की जिसको लगन होती है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है, आगे बढ़ना, खुद काम करने की जिम्मेदारी जिसके अंतर्गत होती है और जो आगे लीड करना जानता है, वही सफलता की कसौटी पर खड़ा उतर सकता है। दोस्तों, सफलता खरीदने की वस्तु नहीं है। हम प्रत्येक चीज़ को खरीद सकते हैं, पैसे से, धन से, वैभव से, लेकिन सफलता को हम खरीद नहीं सकते। सफलता यह एक मेहनत और परिणाम की द्योतक होती है। जब हम मेहनत करेंगे, उसका जो परिणाम निकलेगा वही सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है। उसको हम किसी से खरीद नहीं सकते, वो हम बेच सकते हैं। तो दोस्त, मानव जीवन के लिए सफल लोग कभी भी किसी के आगे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। जो वास्तविक सफलता की कौशल पर सच्चे उतरते हैं, वह कभी भी अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं।
तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म वो करते रहते हैं, फल की इच्छा वो कभी नहीं करते। तो खुद यानी जो अपने आप को बेहतर नहीं बनाते बल्कि बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, यह निश्चित है दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसी प्रकार सफलता में हम परेशानियां महसूस करते हैं, हमको अनेक प्रकार की चुनौतियां पेश करनी पड़ सकती हैं, हमको अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां लेनी लगती हैं, हमको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार के ऐसे सामाजिक परिवेश से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम कभी अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा, हमको जिस बिंदु का हमने लक्ष्य बनाया है, जिस प्रकार अर्जुन ने एक एक तीर के एक एक बाण पे एक एक तीर पर एक एक निशाना कभी भी अचूक नहीं रहता था। एकलव्य था, अर्जुन थे, ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो वह अपने लक्ष्य को भेद करके ही पार होते हैं, वही सफलता के सबसे बड़े ऊंचे पायदान में पहुंच सकते हैं। हमारे देश के अनेक प्रबुद्ध लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उन्हीं की बदौलत आज हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, उन्हीं प्रेरणा से हमारा जीवन उदात होता है। हम अनेक पुस्तकों में अनेक मनोवैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक दृष्टि, राजनीति के तरीके से अनेक प्रकार के लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वही प्रेरणा हमको सफलता की ओर ले जाती है। कैसे उन्होंने अपनी सफलता के पायदान को प्राप्त किया और कैसे हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत बने, ये सफलता की कसौटी में कैसे वो उतरे, उन्हीं भावों को हमको अपने जीवन में विचार करके, उनको अग्रसित करके अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। दोस्तों, सफलता के मूल मंत्र लक्ष्य पर हमने जो लक्ष्य बनाया है उस पर हमें हमेशा अटल रहना चाहिए और कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना, आचरण हमारे आचरण में विराजमान होना चाहिए। कर्म से हमको कभी नहीं हटना चाहिए, नहीं सुप्त शिष्य से बने हो कोई बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन परिश्रमेण सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथ, नहीं सुप्त शिष्य से बने हो कोई बताओ। बिना परिश्रम के कोई भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वन में अगर एक शेर होता है, वो शेर राजा होता है, पूरा वन का राजा होता है, लेकिन अगर वह इधर उधर नहीं घूमेगा, अपने शिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाएगा तो उसको शिकार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमारे मन में, वचन में, वाणी में, लक्ष्य में, हमारे अंतःकरण में, हमारे आत्मा में सफलता के लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें शेर की तरह जो है विचरण करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, अपने शिकार को ढूंढना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्य को भेद करके पार कर सकते हैं। ये कोई व्याख्यान की बात नहीं है दोस्तों, ये प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसको अपना कर देखे तो निश्चित ही जब हम कर्म करेंगे तो लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और एक उम्र की अवस्था होती है जो कर्म करने की सही उम्र होती है, जब आदमी को बल होता है, शरीर होता है, हमारी इंद्रियों में नियंत्रण होता है, तो हम सफलता की ओर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, चुनौतियों का सामना करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, लक्ष्य पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। जो लक्ष्य हमने बनाया है उसको भेद के ही हमको पार करना चाहिए, तब हमको विश्राम करना चाहिए, शक्तिशाली बने रहना, कमजोरियों से दूरी बनानी चाहिए। अगर हमको शक्तिशाली बनना है तो अपने किसी प्रकार की भी कमजोरियों से हमको दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के उदाहरण, इस प्रकार की प्रेरणा से हमको दूर रहना चाहिए और आत्मविश्वास अपने अंदर जागृत करना चाहिए। मजबूत आत्मविश्वास ही आदमी को सफलता के लास्ट पायदान पर, अंतिम पायदान पर पहुंचा सकता है। कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। अगर आपको सफलता जाहिर करनी है, हर एक व्यक्ति से, हर एक खराब से खराब व्यक्ति से भी आप कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने
अंतःकरण में कभी भी किसी को दोषी बनाने का, किसी को गलत करने का के भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यही सफलता की ये भी एक बहुत बड़ी कुंजी है। और उदार मन बनाने की, हम सबके प्रति उदारता, भावुकता, सामंजस्यता, इस प्रकार के भाव जो है सफलता के मापदंडों को छूती है, सफलता के पायदान पर पहुंचाती है। और किसी को कभी भी अपने द्वारा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी सफलता का एक मानक है। इस प्रकार दोस्तों, सफलता कोई साधारण बात नहीं है। हर एक व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को भेद पाता तो संसार में पूरा राम राज्य की स्थापना होती है। लेकिन यह केवल हमारे भौतिकता को ही प्राप्त नहीं करता है, और बल्कि केवल हमारी घर या भौतिक संपदा की प्राप्ति ही हमको सफलता से नहीं प्राप्त होती है। समता यानी सफलता से हम समता के मार्ग को प्राप्त करते हैं, समभावों को प्राप्त करते हैं। यानी केवल आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की इस यात्रा में अगर हम इसको आंकते हैं, अपने अंतःकरण में सोचते हैं, तो यह हमको हर परिस्थिति में योगी बनाता है। अगर हम सफलता के अर्थ को केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे और निजी हित की बात सोचेंगे, तो आंतरिक शांति हमको और मानसिक नियंत्रण हमारा नहीं रहेगा। तो सफलता के पायदान तक पहुँचने के लिए हमारे लक्ष्यों का वसुधैव कुटुम्बकम और अयं निजो परोवती गणना लघुचेतसां उदार चेतनां वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं से हमको विषप्त होना पड़ेगा। और यह हमको हर परिस्थिति में योग्यता प्रदान करेगी। इसी योग्यता के परिणाम स्वरूप हम सफलता के पायदान को, किसी भी पायदान को छूने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस प्रकार सकारात्मक सोच व सकारात्मक बदलाव सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इसी से हम मानवीयता के वास्तविक गंतव्य तक पहुँच करके सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के से अपने भूमिका को अदा करके सफलता के लक्ष्यों को की उपलब्धि कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार सबके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार के से भावी जो पीढ़ी है उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करके अपने भावों से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके स्वयं के, अपने परिवार के, समाज के और देश की और विश्व की उन्नति करने के भाव जागृत करने चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा परिणाम है, यही सबसे बड़ा मानक है, यही हमारी मानवीयता का सबसे बड़ा सूत्र है।